नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज जो है संस्कृत गैस क्वेश्चन का जो है दूसरा डे है और इसमें जो है सारा क्वेश्चन आप लोग का गैस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग पहला गैस क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। ये दोनों पार्ट का वीडियो देख लेने के बाद संस्कृत में आपका 2 नंबर का एक भी क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है स्त्रियां की विशेषता बताएं। तो आप सभी जानते हैं स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, यह पूजनीय होती है तथा यह महापुरुष को जन्म देती है। आप सभी जानते हैं जैसे राम भगवान महापुरुष हैं, उनको जन्म उनकी माँ ही दिया है, यानी कोई स्त्री ही दिया है, इसीलिए इसकी रक्षा करना चाहिए। बस इतना ही लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखिएगा नीति श्लोक पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्या की रक्षा अभ्यास से तथा धर्म की रक्षा चरित्र से होती है तथा नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ होते हैं, इससे बचकर रहना चाहिए। बस यही नीति श्लोक के पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, बस इतना ही लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करमवीर कौन था? तो करमवीर कौन था? तो आप सभी को याद रखना है करमवीर राम प्रवेश राम था। ठीक ना, जो अपने परिश्रम के बल पर अपना पद को प्राप्त कर लिया था, यानी कि जो अपना मतलब बहुत परिश्रम किए थे, समझे, बहुत परिश्रम किए थे। करमवीर जो राम प्रवेश था वो बहुत मेहनत किए थे, दलित परिवार से थे, ठीक ना, और मेहनत करके अपना जो है पद को प्राप्त किए थे, सरकारी पद प्राप्त किए थे, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन है राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा में कैसे यश पाए? तो आप सभी को याद रखना है राम प्रवेश राम का जन्म भिक्खन टोला बिहार में हुआ था। उन्होंने अपने परिश्रम के बल पर देश की सेवा में यश पाया। किसकी सेवा में यश पाया? देश की सेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखिएगा करमवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम मेहनत के बल पर किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। करमवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि अगर हम लगन और मेहनत से कोई भी कार्य को करेंगे तो हम किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना, और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक ना, यही सीख मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? तो लिखिएगा राम प्रवेश राम अपने लगन और मेहनत से केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में सफल हुआ। उसका लगन था कि नहीं हमें लाइफ में कुछ करना है, ठीक ना, जिसके लिए उन्होंने पुस्तकालय में भी अध्ययन किया। उसके पास पढ़ने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था तो वो सरकारी पुस्तकालय में भी मतलब जो है अपना पढ़ाई पूरा किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद प्राचीन काल के यानी पहले के काल के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने दूषित प्रथा को समाज से समाप्त कर समाज को एक नया दिशा प्रदान किया। यानी समाज में जो जैसे दहेज प्रथा चलता था, सती प्रथा चलता था, तो ये सबको क्या कर दिया? वो खत्म कर दिया और समाज को जो है एक नया रूप दिया। बोला कि नहीं ये सब गलत है समाज की दृष्टि से, ठीक ना, उसको खत्म कर दिया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए? स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा के विरोधी कब से हुआ? तो देखिए आंसर में लिखना है स्वामी दयानंद जी के घर में शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण हो रहा था। जब वह देखा कि भगवान शिव पर चढ़ाया गया प्रसाद मूसक खा रहा है तो दयानंद जी ने सोचे कि जब भगवान अपनी प्रसाद का रक्षा नहीं कर सकता तो यह मेरा रक्षा क्या करेगा। तभी से वह मूर्ति पूजा का विरोधी हो गए। यानी कि शिवरात्रि के दिन उसका घर में जागरण हो रहा था और भगवान शिव के प्रसाद चढ़ाया गया प्रसाद को मूसक खा रहा था,
तो देखा कि जब भगवान प्रसाद अपनी प्रसाद का रक्षा नहीं कर पाता तो मेरा रक्षा क्या करेगा, तभी से वो मूर्ति पूजा से क्या करने लगा, विरोध करने लगा, बोला नहीं मूर्ति पूजा सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया, तो लिखिएगा स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया, पहला काम किया। दूसरा, जाति प्रथा और छुआछूत को खत्म किया। तीसरा, बाल विवाह और सती प्रथा कानून को खत्म किया। तो चौथा, स्त्री के शिक्षा की विकास में मदद किया। बस इतना काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो लिखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में टंकरा गुजरात में हुआ था। यानी स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में टंकरा गुजरात में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी दयानंद समाज के उदारक थे कैसे, तो लिखिएगा स्वामी दयानंद समाज के दूषित प्रथा जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत आदि को समाप्त किया। साथ ही उन्होंने स्त्री के शिक्षा पर बल दिया और विधवा का पुनः विवाह करवाया। इस प्रकार से स्वामी दयानंद समाज के उदारक थे। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ कैसे, तो लिखिएगा महाशिवरात्रि के रात्रि जागरण में उन्होंने देखा कि शिव भगवान पर चढ़ा प्रसाद मूषक खा रहा है, जिसे देखकर वह मूर्ति पूजा का विरोधी हो गया। इस प्रकार यह पर्व उनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। बस इतना ही लिखना है। अगला देखिए। अगला है बाबू, मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें, तो लिखिएगा मंदाकिनी वर्णम जो है उसका पाठ, मंदाकिनी वर्णन तो उसका पाठ का वर्णन करने कह रहा, तो लिखिएगा चित्रकूट पर्वत के निकट बहने वाली नदी को मंदाकिनी नदी कहते हैं। इस पाठ में राम ने मंदाकिनी नदी सीता को दिखाते हुए कहते हैं, राम भगवान ने मतलब अपनी पत्नी यानी सीता को नदी मंदाकिनी नदी दिखाते हुए कहते हैं, हे प्रिय ये मंदाकिनी नदी कितना सुंदर है, रंग बिरंगे फूल से सजी है, यहाँ के हंस सारस मन को मोह लेती है। बस यही मतलब बात उस कह रहा था। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम ने सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो है राम भगवान जो है सीता माता को कौन कौन रूप में व्यक्त करता है, तो लिखिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम ने सीता को निम्न रूपों में संबोधित करते हैं, हे सीते, हे प्रिय, हे तनुमध्य, हे विशालक्षी आदि। ठीक ना। इतना चीज से मतलब उसको संबोधित किया था। ठीक ना, इतना नामों से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दान किसे देना चाहिए, तो लिखिएगा दरिद्र को दान देना चाहिए, क्योंकि दरिद्र को दान की जरूरत होती है। दान किसे देना चाहिए, दरिद्र को, जो गरीब है, जो जिसका कोई सहारा नहीं है। ठीक ना, उसी को दान देना चाहिए। चलिए अगला, सोने के कंगन देख पथिक ने क्या सोचा, सोने का कंगन देख पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव है, किंतु इसमें आत्मसंदेह हो रही है। यानी भाग्य से ही ऐसा संभव है किंतु इसमें आत्मसंदेह हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से ली गई है, इसके लेखक कौन है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो लिखिएगा व्याघ्रपथिक कथा हितो उपदेश से लिया गया है, इसका लेखक नारायण पंडित है। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का परिणाम बहुत बुरा होता है। बस इतना ही लिखना है बेटा। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं।
व्याघ्रपथिक कथा का मूल उद्देश्य क्या है? तो लिखिएगा व्याघ्रपथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि जो हिंसक जीव है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए तथा अच्छी बातें सुनकर हमें लोभ में नहीं आना चाहिए। कोई किसी का भी अच्छा मीठा मीठा बात सुन करके उसका जाल में नहीं फंसना चाहिए, उसका मतलब लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। व्याघ्रपथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपथिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि लोभ करने वाले कभी संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। यानी कोई भी चीज़ में लोभ कीजिएगा ना तो आपका और लोभ बढ़ेगा, यानी संतुष्टि नहीं होगा, ठीक ना। तो संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो देखिएगा कर्ण के कवच और कुंडल की मुख्य विशेषता ये था कि जब तक वह कर्ण के शरीर में रहेगा तो उसकी मृत्यु कोई नहीं कर सकता। यानी कर्ण के कवच और कुंडल की मुख्य विशेषता ये था कि जब तक वो कर्ण के शरीर में रहेगा तो उसको कोई मार नहीं सकता है, ठीक ना। यही मुख्य विशेषता था उसका, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। तो लिखिएगा दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र था जो महाभारत में कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। इसके पास कवच और कुंडल था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन वह कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया। इंद्र जब दान में मांगा तो उसको दान में दे दिया, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? तो लिखिएगा दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में अपना जीवन रक्षक कवच और कुंडल दिया, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र है? तो लिखिएगा कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार महर्षि भास हैं। कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 49 नंबर, दान की महिमा का वर्णन करें। तो लिखिएगा दान की महिमा का वर्णन कर्णस्य दानवीरता पाठ में किया गया है, जिसमें कर्ण कहते हैं कि मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी एक दिन गिर जाते हैं, शिक्षा का भी एक दिन विनाश हो जाता है, लेकिन दान स्थिर रहता है। बस यही बात बोले थे, कौन? कर्ण बोले थे। तो इसी तरह आप लोग को लिख देना है, ठीक ना। जरूर आप लोग देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम से नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए 50 नंबर, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगा क्योंकि वह अर्जुन का सहायता करना चाहता था। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगा क्योंकि वह अर्जुन का सहायता करना चाहता था। अगला देखिए, विश्व शांति पाठ से क्या सीख मिलती है? तो लिखिएगा विश्व शांति पाठ से देश में अशांति दूर करने की सीख मिलती है और हमें दोष की भावना को मन से समाप्त कर परोपकार की भावना लाना चाहिए। बस यही सीख मिलती है, ठीक ना। अशांति के मूल कारण क्या हैं? तो लिखिएगा अशांति के दो मूल कारण यानी दोष और हिंसा हैं। दोष और हिंसा ये दो मूल कारण है अशांति का। अशांति मतलब हमेशा आदमी बेचैन रहना, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता को बताएं। तो लिखिएगा विश्व शांति पाठ के आधार पर कहा गया है कि संस्कृत देवों की भाषा है और संस्कृत से ही शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है तथा संस्कृत से ही हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है। चलिए देखिए बाबू, यहाँ तक आप लोग को हम यानी कि एक क्वेश्चन से लेकर आप लोग को हम 53 क्वेश्चन करवाए हैं। इससे बाहर जो है आप लोग का नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा और रिवीजन कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाइएगा। एग्ज़ाम हॉल से जब निकलिएगा तो ज़रूर आप सभी सोचिएगा नहीं विक्रम सर का जो गैस क्वेश्चन था बहुत काम किया, ज़रूर देखिएगा और
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो है आप लोग का हिंदी का गैस क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।